नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपकी अपने इस निःशुल्क YouTube प्लेटफॉर्म के ऊपर डॉक्टर गढ़वाल सम इंग्लिश। अपना इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में आज है पार्ट नंबर 26 26 वाला पार्ट है, उस पे आ जाएं आपका। वहां पर आज के 10 क्वेश्चन अपन और देखते हैं। द कंडीशन ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी रिटन और कंपोज्ड इन 1989 वाज रिटन बाय। एक सिंपल सा फैक्चुअल क्वेश्चन है कि यह एक क्रिएशन है, इस क्रिएशन को लिखने वाला शख्स है, वो कौन है? बस इतना से ध्यान रखना है। तो बेटा इसको लिखने वाला शख्स है, उसका नाम है डेविड हावे। क्या बोलेंगे बच्चा इसे? आपका डेविड हावे। यहां पर जीन फ्रैकोइस लोटार्ड या जैक्स डेरिडा, जीन बॉड्रियलार्ड, इनका इससे कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। विच राइटर अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट कंट्रीब्यूटेड टू एसेंशियल पोस्ट मॉडर्निस्ट आइडियोलॉजी? चार आपको वहां पर राइटर्स दिए हुए हैं और चार राइटर्स के अंदर वहां पर एक राइटर ऐसा है जो पोस्ट मॉडर्न जो अपनी थीम होती है, आइडियोलॉजी होती है, उससे वो रिलेट नहीं करता है, उससे वहां पर वो जुड़ता नहीं है, और बाकी तीन लोग वहां पर इन चीजों से आपका जुड़ते हैं। तो बच्चा इसके अंदर अपने पास में ये एंड्रिया हिसन ये जुड़ते हैं आपका, फ्रेडरिक जेम्सन जुड़ते हैं, JF लियोटार्ड जुड़ते हैं आपका। केवल एक बंदा नहीं जुड़ता जिसका नाम है जोसेफ कॉनरेड। जोसेफ कॉनरेड इस ग्रुप का है ही नहीं। 33 पे Who coined the term theater of the absurd? बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेड 1 ग्रेड 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट आपका वहां पर बोला जाएगा। और इसमें ये पूछा है कि ये टर्म दिया किसने। ये अगर आप ग्रेड 2 का क्लासरूम का एक वीडियो मैंने डाल रखा है और उसमें आपका ग्रेड 1 का पेपर सोल्व करवा रखा मैंने। हाल ही में आपका जो पेपर हुआ था जून 2025 में, उसमें ये चीज जब मैंने अब्सर्ड थिएटर की बात की थी तब मैंने ये चीज उसमें हैरोल्ड पिंटर की भी बताई और इस शख्स की भी बताई जिसका नाम क्या है? मार्टिन एस्लिन। अगर किसी को ये नहीं पता है ना तो वो मेरे वाला वो वीडियो जरूर देखे जो जून एग्जामिनेशन का लगा हुआ है। जून लास्ट वीक में मिल जाएगा या जुलाई फर्स्ट में आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा। इसमें इरविंग वार्डल है, हैरोल्ड पिंटर है, सैम्बल बकेट है। इसका क्रिएशन है वेटिंग फॉर गोतो, ठीक है, वेटिंग फॉर गोदो वाला, और ये वाला इसका क्रिएशन है बर्थडे पार्टी। तो ये कहीं ना कहीं आपका अब्सर्ड से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन इन्होंने टर्म नहीं दिया। टर्म कॉइन किसने किया? आपका मार्टिन एस्लिन ने किया। 34 पे आओ। हु इज ऑफन रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ द सिंबलिस्ट मूवमेंट इन लिटरेचर? साहित्य में प्रतीकात्मक जो आंदोलन है उसके संस्थापक के रूप में किसे स्वीकार किया जाता है, किसे आपका वहां पर माना जाता है? तो इस चीज को एक बार चेक करना बेटा। इसमें ये जो चार्ल्स बॉडलेयर है, इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था किस काम में? आपका सिंबलिज्म के किस्से बताने में, उसे प्रेजेंट करने में, उसके बेनिफिट्स, उसके एडवांटेजेस हैं उसको वहां गिनवाने में। TS एलियट एक बड़ा नाम है, टॉमस स्टंज एलियट जो वेस्टलैंड लिखने वाले हैं आपका वहां पर। एजरा पाउंड ने इनका जो लेंथ है वेस्टलैंड का कम करवाया 434 लाइंस के अंदर। मेरी हचिनसन है जो इन्हें टॉम कहकर बुलाती थी, वहां पर इसके क्रिएशन को टॉम्स ऑटोबायोग्राफी इन्होंने कहा था। अगला लो। विच सिंबलिस्ट थियरिस्ट इज नोन फॉर हिज वर्क मिथोलॉजीज? मिथोलॉजीज जो आपकी पौराणिक कहानियां हैं, पौराणिक बातें हैं, 1957 में आपका लिखा हुआ, ठीक है। तो इस क्रिएशन को अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है किसका? आपके पुराने सिलेबस में पीजी में मास्टर ऑफ आर्ट्स के अंदर जो आपका MA फाइनल है उसमें अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स के नाम से एक आपका पार्ट चलता था और उसमें यह नाम आपको सुनने को मिला है। अगर किसी बच्चे ने अच्छे तरीके से आपका MA फाइनल है उसका स्टडी कर रखा है तो उसमें यहां पर इश्यू आना नहीं चाहिए। यह बंदा है आपका रोलैंड बार्थीज। किसका नाम है बेटा आपका वहां पर? रोलैंड बार्थीज का है। बाकी का यहां मिथोलॉजीज के साथ में रिलेशन जुड़ेगा नहीं। एक इंपॉर्टेंट नाम आता है पॉल वर्लेन। वक्त निकालकर इसके बारे में 5 या 7 मिनट वहां पर डिस्कस भी करने वाले रहेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलो। इन सिंबलिस्ट लिटरेचर या सिंबलिस्टिक, आपके वहां पर प्रतीकात्मक साहित्य है उसमें सिंबल्स आर यूज्ड टू। सिंबल्स किस लिए काम में लिए जाते हैं? प्रतीकों को किस लिए काम में लिया जाता है? प्रतीकों के माध्यम से हमें क्या कहा जाता है? प्रतीकों के माध्यम से हमें यह बताया जाता है कि जो छिपे हुए भाव आते हैं, छिपे हुए जो आपके वहां पर फीलिंग्स या इमोशंस हैं, उनको आप रिवील करो, प्रकट करो, एक्सपोज करो, और साथ में आदमी की गहराई तक आप चले जाओ। वहां पर आदमी की गहराई का मतलब क्या है? उसके जीवन है उसकी गहराई में जाओ। जैसे प्रतीक की अपन बात करते हैं तो एक चीज आपने सुनी होगी कि जो बांस का पेड़ होता है, बांस की जो खेती होती है, उसका जो बीज जमीन में डाला जाता है तो उस वक्त होता क्या है? वो पहले दिन अंकुरित नहीं होगा, पहली साल नहीं होगा, दूसरी साल नहीं होगा, 3 साल बाद में उसका अंकुर फूटेगा।
और अंकुरित होने के बाद में बड़ी तेजी के साथ में वृद्धि करेगा, किसी के रोकने से नहीं रुक रहा है। तो जो आदमी आपका सिंबलिज्म का यूज करेगा वो जितना बाहर होगा उतना ही अंदर होगा। अपन नहीं कहते कई बार ये जितना बाहर दिख रहा है उतना ही क्या है, जमीन में अंदर भी है, उतना ही नीचे है। वो एक सिंबलिस्टिक एटीट्यूड वहां पर देखने को मिलता है। तो इसका मतलब आपके जो इमोशंस हैं उनको इवोक करना, उन्हें जागृत करना, उन्हें सबके सामने लेकर आना, उन्हें प्रेजेंट करवाना, पहले से वो दफन है, काफी लंबे समय से दफन है, उन्हें सुझाव देना ताकि वहां पर आपके छिपे हुए जो अंतर्निहित गूढ़ अर्थ हैं उनको क्या लाया जा सके, आपका बाहर लाया जा सके। तो यहां से इन चीजों को आप क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। अगले पे आए 37 पे, हु इज क्रेडिटेड विथ कॉइनिंग द टर्म सिंबलिज्म। एक तो सिखाया कौन सा आपका वहां पर, मार्टिन एस्लिन वाला, जिसके अंदर आता है थिएटर किसका, अबसर्ड वाला। और अब सिंबलिज्म है उसका टर्म किसने दिया और इसका घोषणा पत्र लोगों के समक्ष कौन लेकर आया, ऐसा कौन सा बंदा है जो इसे वहां पर पॉपुलर बनाने वाला है। तो इसमें जो नाम आता है थोड़ा सा एक ऐसा नाम जिसके बारे में लोग जानते कम है, बहुत कम लोगों ने उसको सुन रखा है, लेकिन सिंबलिज्म सबने सुन रखा है। जिस आदमी ने ये टर्म कोइन किया उसके बारे में बहुत कम जानते हैं, उसका नाम है जीन मॉरिस। क्या नाम है बेटा आपका, जीन मॉरिस। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट द सिंबलिस्ट मूवमेंट। अब इसमें कथन सारे पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि ऑप्शन हमें ऐसे दे दिए गए कि निम्नांकित में से कौन सा वक्तव्य ऐसा है जो सिंबलिस्ट मूवमेंट के बारे में बिल्कुल क्या है आपका बेटा वहां पर करेक्ट है। ऐसा कौन सा वहां पर इसके अंदर पार्ट आपको देखने को मिलेगा। सिंबलिज्म ओरिजिनेटेड इन द रिवॉल्ट ऑफ सर्टन फ्रेंच पोइट्स। सबसे ज्यादा उथल पुथल किन्होंने किया, फ्रांसीसी कवियों ने किया, बिल्कुल सही बात है। अगेंस्ट द रिजिड, जो कठोर या सख्त कन्वेंशंस हैं आपके वहां पर, रीति रिवाज या परंपराएं, गवर्निंग बोथ टेक्निक, जिसमें आपका तकनीक का संचालन होता है, एंड थीम इन ट्रेडिशनल फ्रेंच पोइट्री, और परंपरागत जो फ्रांसीसी कविता है उसके बारे में, बिल्कुल सही कथन है आपका वहां पर। अगला, इट रिप्रेजेंटेड ए रिएक्शन, इसने प्रतिक्रिया का प्रतिनिधित्व किया, अगेंस्ट द ऑब्जेक्टिविस्ट एम्स, जो उद्देश्यात्मक लक्ष्य हैं उनके खिलाफ, ऑफ रियलिज्म, जो यथार्थवाद था, एंड द इंक्रीजिंगली इन्फ्लुएंशियल मोमेंट ऑफ इंप्रेशनिज्म, और जो प्रभाववाद है उसके प्रभावशाली आंदोलन या हरकत या गतिविधि हैं उनके वृद्धि स्वरूप इसने बढ़ाने का काम किया, बिल्कुल किया आपका। सिंबलिज्म इज एन एरा ऑफ लिटरेरी टेक्निक, सिंबलिज्म है वो साहित्यिक तकनीक का युग है, इन विच जिसमें ऑथर्स डिस्क्राइब थिंग्स एज दे आर, जिसमें लेखक चीजों को वैसा ही बताते हैं जैसे कि वो होती हैं, विदाउट एम्बेलिशमेंट और फैंटास्टिकल प्लॉट्स, और इसमें किसी प्रकार का दिखावे की बात नहीं होती है, सरासर गलत बात है, ऐसा कुछ वहां पर आपका होता नहीं है। ठीक है, तो इस वाले पैटर्न में पहला और दूसरा आपको लेना है, तो आप चेक करें इसमें कि अपने पहले दूसरे के साथ तीसरा नहीं आएगा, इसमें तीसरा नहीं आएगा, केवल दूसरा नहीं होगा, इसमें पहला और दूसरा दोनों चीजें आपको एक साथ क्या करनी है, समेकित रखनी है। ये लो, फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों आपको वहां पर इसमें से इंक्लूड करनी है। अब ये सिंबलिस्टिक एटीट्यूड में दो चीजें अलग से सीख गए। इन सिंबलिस्ट पोइट्री, प्रतीकात्मक जो काव्य है उसमें व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस, उसमें पत्राचार है, पत्र व्यवहार है, उसका क्या महत्व है आपका वहां पर बताया गया है, ये चेक करना है आपका। तो एक्चुअल में कॉरस्पॉन्डेंस का मतलब होता है क्या, जब एक पत्र है वो दूसरे के पास चला जाता है, पत्र व्यवहार होता है, पत्राचार होता है, आपका संदेश अगले तक चला गया, अगले का संदेश आप तक आ गया। लेकिन सिंबलिज्म में सिंबल किसके लिए दिया गया, जो संदेश आपने दिया वो फिजिकल माना जाएगा, अगले ने समझ लिया है तो वो उसका इंटरनल स्पिरिचुअल बोला जाएगा। ठीक है, तो यहां पर पत्र व्यवहार है उसको सिंबल दे दिया, एक को शरीर का, भौतिकतावादी का, और दूसरा अध्यात्म का, इनर स्टेट का वहां पर दिया गया। तो आंसर ये बनेगा, द कनेक्शन, जो संपर्क है बिटवीन द फिजिकल एंड स्पिरिचुअल रियल्म्स, शारीरिक, भौतिक और आध्यात्मिक साम्राज्य का, उसकी चीज इसमें जुड़ेगी। जिनको काटना उनको चेक करो। द सेलिब्रेशन ऑफ लिटरल मीनिंग्स, अक्षर से अर्थ का महोत्सव मनाना, कहीं नहीं, कोई तुक नहीं है। द इम्फेसिस ऑन स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज, सीधी सीधी भाषा होगी तो प्रतीक किस चीज का, इसमें तो इनडायरेक्ट काम आती है, डायरेक्ट काम आती नहीं है। द कनेक्शन बिटवीन लॉजिक एंड रीजन, तर्क पर आधारित भाषा, तो फिर सिंबल कहां है, सिंबल में तो तर्क को परे कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। फाइंड द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ द सिंबलिज्म वर्क एंड इट्स ऑथर,
यहां पर सबसे पहले हमसे पूछा यह गया है कि निम्नांकित जो आपके जोड़े बनाकर दिए गए हैं, एक आपका क्रिएशन है, क्रिएशन के बाद में उसकी डेट है और डेट के बाद में उसके राइटर का नाम है, और सिंबलिस्टिक जो आपका युग है वो एरा है, उसके राइटर्स के बारे में यहां पर जानकारी आपसे पूछी गई है। ठीक है, तो एक्चुअल में कौन सा क्रिएशन है जो मैच नहीं करता है, जो वहां पर आपका सुमेलित नहीं किया जा सकता है? तो वन बाय वन इसमें पढ़कर देख सकते हैं। पहला है एक्सल्स कैसल। क्या नाम है बेटा आपका वहां पर? एक्सल्स कैसल है। एक्सल्स कैसल की डेट दी हुई है 1936 वाला दिया हुआ है आपका, और फिर इसके साथ में लिखने वाले का नाम दिया हुआ है एडमंड विल्सन। फिर अगला है फोर क्वार्टर्स। फोर क्वार्टर्स लिखा गया है आपका वहां पर 1941 में लिखा हुआ है, और वहां साथ में एक चीज जोड़ दी टीएस एलियट के द्वारा। देखो टी और एस के बाद में जो एब्रीविएशन साइन है वो नहीं दिया हुआ है, आप लगा लीजिएगा, ये भूल वहां पर हुई है आपका। और फिर अगला पार्ट है, ये थोड़ा सा अपने पास में अजीब सुनने में आएगा, फ्लैश डुमाल। फ्लैश डुमाल 1857 में, और इन्होंने बताया कि ये किसके द्वारा लिखा गया आपका? आर्थर सीमंस के द्वारा लिखा गया आपका। फिर है द साउंड एंड द फ्यूरी। द साउंड एंड द फ्यूरी 1929 में किसके द्वारा? विलियम फॉकनर के द्वारा। विलियम फॉकनर के द्वारा। ठीक है, तो यहां पर हमें एक चीज देखनी है कि कौन सा क्रिएशन सही है। तो बेटा ये क्रिएशन सही है, एडमंड विल्सन ने 1936 में एक्सल्स कैसा लिखा है, टीएस एलियट ने 1941 में फोर क्वार्टर्स लिखा है, लेकिन बेटा फ्लैश डुमॉल है 1857 में, ये आर्थर सीमंस ने नहीं लिखा है, चार्ल्स बॉडलेयर ने लिखा है। किसने लिखा है? चार्ल्स बॉडलेयर ने आपका, जो अपना आंसर बनेगा। और द साउंड एंड द फ्यूरी 1929 है, उसके अंदर विलियम फॉकनर ने वहां लिखा है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बना, इसमें एक साथ आपके 12 क्वेश्चन बन गए। पहला ये कौन सा क्रिएशन, कितनी तारीख को, ठीक है, और किसने? तो 4-4-4, मतलब किसी भी एंगल से पूछे तो इन 4 से आपके 12 क्वेश्चन वहां पर तैयार हो जाते हैं आपका। तो ये रहे आपके फैक्चुअल के अंदर आज के अलग से 10 सवाल, और उम्मीद करता हूं कि अगले 10 सवालों को आप इंतजार करते हुए मिलोगे और इनको देखकर अच्छे तरीके से याद कर लोगे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे मिलता हूं फिर अच्छे 10 सवालों के साथ में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरी तरफ से शब्बा खैर।